आज हम जीएस घूरे नामक समाजशास्त्री के अनुसार जाति व्यवस्था को पढ़ेंगे। इस क्लास में हम जाति का अर्थ एवं विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। जीएस घूरे ने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में जाति व्यवस्था पर विस्तृत प्रकाश डाला है। जीएस घूरे भारतीय समाजशास्त्रियों में एक प्रमुख नाम है और उन्होंने समाजशास्त्र को समृद्ध करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। उनके प्रमुख साहित्य में जाति व्यवस्था पर उनके विचार महत्वपूर्ण माने जाते हैं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से। तो हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज जीएस घूरे के जाति संबंधी विचारों को समझेंगे। इन विचारों को समझने से पूर्व हमें जाति का अर्थ एवं विशेषताओं को जानना भी आवश्यक है। तो जाति का अर्थ जानने के लिए उसकी विशेषताओं को जानना जरूरी है। हम दो सरल और महत्वपूर्ण परिभाषाओं को यहाँ डिस्कस करके फिर जाति के अर्थ को समझेंगे। पहली परिभाषा है मजूमदार एवं मदान की। यह कहते हैं जाति एक बंद वर्ग है। मजूमदार क्या कहना चाहते हैं? मदान की जाति एक बंद वर्ग है, यानी ऐसा वर्ग है जो बंद है। देखिए, जितना हम वर्ग को समझते हैं, वर्ग खुला होता है। वर्ग को छोड़कर दूसरे वर्ग में जाना, यदि व्यक्ति की ज्यादा योग्य हो जाता है तो दूसरे वर्ग में जा सकता है। अगर उसकी क्षमताएं और योग्यताएं कम होती है तो निम्न वर्ग में भी आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जाति व्यवस्था मजूमदार एवं मदान कहते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है, यानी ऐसा वर्ग है जो खुला नहीं है, जो बंद है, जिसे बदला नहीं जा सकता। इसी प्रकार केतकर ने जाति व्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहा है कि जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं हैं। सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक सीमित है जिन्होंने उसी जाति में जन्म लिया हो और इस प्रकार से जन्मे व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरी विशेषता है सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा अपने समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। तो केतकर ने अपनी परिभाषा को दो विशेषताओं के आधार पे रखा है। वो कहते हैं, अगर हम उनको समझना चाहें कि जाति की पहली विशेषता तो यह है कि उसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है, जो जन्म लेता है उसी को मिलती है। दूसरी विशेषता वो कहते हैं कि सदस्य कठोर सामाजिक नियम के द्वारा जाति व्यवस्था के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार केतकर ये कहते हैं कि ये एक अंतर्विवाही समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है। तो इन दोनों ही परिभाषाओं को समझने के बाद अपने शब्दों में हम जाति व्यवस्था के अर्थ को रखने का प्रयास करेंगे। हम जाति को, उसके अर्थ को अपने शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जाति एक ऐसा अंतर्विवाही समूह है, यानी इन ग्रुप मैरिज, जिसकी सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है तथा जो कठोर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबंधों से बंधा होता है और जिसकी सदस्यता को बदला जाना संभव नहीं है। यानी एक ऐसा समूह जो जन्म पर आधारित जिसकी सदस्यता हो, जिसको हम बदल नहीं सकते हो, जो अंतर्विवाही हो, जिसमें कठोर सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतिबंध अनेकों क्षेत्रों में पाए जाते हो जीवन के, जैसे विवाह संबंधी, खान-पान संबंधी। तो ऐसे समूह को हम जाति कह सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब जाति की अर्थ और विशेषताओं को समझने के बाद हम जीएस घूरे ने जो जाति की 6 प्रमुख विशेषताएं बताई है उसको हम समझेंगे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि घूरे के अनुसार जाति की विशेषताओं को स्पष्ट करें। तो उन्हीं 6 विशेषताओं को आज हम समझने का प्रयास करेंगे।
जिसमें सबसे पहली विशेषता है समाज का खंडात्मक विभाजन। पूरी पहली विशेषता जाति की जो बताते हैं कि जाति समाज का खंडात्मक विभाजन करती है, यानी जाति समाज को खंडों में, सेगमेंट में बांट देती है। अलग अलग जातियां एक अलग अलग समाज का खंड के रूप में हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान है, जिनकी अपनी एक नियम और कायदे हैं। तो इस प्रकार से जाति समाज का खंडात्मक विभाजन करती है। इसी प्रकार गोरे जाति की जो दूसरी विशेषता बताते हैं वह है संस्तरण, स्तरीकरण या हायरार्की। हायरार्की, संस्तरण या स्तरीकरण का मतलब है ऊंच नीच के आधार पर विभाजन, यानी सभी जातियां समान न होकर जातियों में ऊंचे नीचे का एक क्रम पाया जाता है। कुछ जातियां उच्च स्थान पर होती है, कुछ जातियां मध्य स्थान पर होती है और कुछ जातियों को निम्न माना जाता है। तो कुल मिला के संस्तरण जो गुरु बताते हैं जाति व्यवस्था की विशेषता, उसका मतलब है कि सभी जातियां समान न होकर जातियों में स्तरीकरण पाया जाता है, संस्तरण पाया जाता है और जातियां एक दूसरे की तुलना में ऊंच नीच के क्रम में विभाजित होती है। इसी प्रकार तीसरी विशेषता घूरिए जो जाति व्यवस्था की बताते हैं वह है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। घूरिए कहते हैं कि जाति व्यवस्था में भोजन करने को लेकर और सामाजिक सहवास यानी सामाजिक संबंधों को, सामाजिक संपर्क को लेकर भी अनेक तरह के प्रतिबंध पाए जाते हैं। कौन किसके साथ भोजन करेगा, किसके हाथ का भोजन करेगा, इस तरह के अनेक प्रतिबंध जाति व्यवस्था में पाए जाते हैं। सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिबंध भी पाए जाते हैं। सामाजिक संपर्क, सामाजिक संबंधों को लेकर भी अनेक प्रतिबंध होते हैं कि कौन किसके साथ बैठ सकता है, कौन किसके साथ किसी समारोह में या कार्यक्रम में हिस्सा ले सकता है। इस तरह के अनेक प्रतिबंध परंपरागत रूप से पाए जाते हैं। या मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रतिबंध आज के आधुनिक समाज में धीरे धीरे हमें जाति व्यवस्था में बहुत ही न्यून मात्रा में देखने को मिलते हैं। कई जगह तो ये कठोर भी हो सकते हैं, कुछ क्षेत्रों में, सीमित क्षेत्रों में, मगर अधिकांश जगह हमें इनका कोई बहुत प्रभाव आज की तारीख में देखने को नहीं मिलता। चौथी जाति व्यवस्था की विशेषता है विवाह संबंधी प्रतिबंध। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिबंध है जो जाति की पहचान को बनाए रखे हुए है। जाति एक अंतर्विवाही समूह है, इन ग्रुप मैरिज इसमें पाई जाती है। अपने ही समूह में विवाह किया जाता है, समूह के बाहर विवाह करना प्रतिबंधित होता है। तो ऐसी स्थिति में जाति एक अंतर्विवाही समूह है। साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि अंतर्विवाही समूह होते हुए भी अपनी ही जाति में गोत्र को छोड़कर विवाह किया जाता है। यानी अपने समूह में, अपनी जाति में तो विवाह किया जाएगा, मगर अपने गोत्रों में कुछ गोत्र टालने की व्यवस्था जाति में होती है, तो उन गोत्रों में विवाह भी नहीं किया जाता। तो जाति में विवाह संबंधी अनेकों प्रतिबंध पाए जाते हैं। इसी प्रकार जाति की गोरे द्वारा बताई गई पांचवी विशेषता है नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार। जाति में अनेकों नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार पाए जाती है। कुछ जातियों को परंपरागत रूप से विशेषाधिकार थे, जैसे कि ब्राह्मण है तो पूजा पाठ और कर्मकांड संबंधी कार्य वही करेंगे। इसी तरह कुछ जातियों पर प्रतिबंध भी अनेकों पाए जाते हैं कि मान लीजिए कि निम्न जाति का व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करा सकता या पानी भरने को लेकर इस तरह के कई परंपरागत प्रतिबंध हमें देखने को मिलते थे। ये प्रतिबंध भी मैं स्पष्ट कर दूं कि आज के तारीख में बेहद कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि कानूनी रूप से भी इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो जाति की पांचवी विशेषता जो पूरे बता रहे हैं वह है नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार। यानी अनेकों ऐसे विशेषाधिकार ऊंची जातियों को प्राप्त थे, कार्य संबंधी, अधिकार संबंधी, और निम्न जातियों पर निर्योग्यताएं थी कि भाई कुछ कार्य में है नहीं कर सकते। गोरे द्वारा बताई गई जाति व्यवस्था की छठी विशेषता है पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। पेशा या व्यवसाय के
अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अगर वो चाहे तो कोई भी कार्य करना चाहे तो वह नहीं कर सकता था पहले के समय में। मान लीजिए कि किसान, जैसे मान लीजिए कि कोई मोची का बेटा है तो अपेक्षा यही होती थी कि वो मोची का ही कार्य करे, लोहार का बेटा है तो लोहार का कार्य करे। इसी तरह मतलब जो परंपरागत पेशा किसी जाति का है तो अपेक्षा ये होती थी कि उसी परंपरागत पेशे को उस जाति के व्यक्ति आगे बढ़ाएं। अनेकों दूसरी जाति के पेशे अपनाने पर सामान्यतः विरोध किया जाता था और लोग इस तरह के कार्यों पर थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जीएस भूरे के अनुसार जाति व्यवस्था की विशेषता को समझने का प्रयास किया। यदि आपको इस संदर्भ में किसी भी तरह की परेशानी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। इसे आप अपने पास उपलब्ध साहित्य से पढ़ें और उसके बाद अपने शब्दों में इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।